सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन ज़रूर मिलती है। उस एक दिन के लिए आज आप लोग मेहनत कीजिए, उस एक दिन के लिए आज मेहनत कीजिए, उस एक दिन के पीडीएफ के नाम के लिए आज आप लोग मेहनत कीजिए। जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी गाइडेंस विद दीपक में। आज की जो क्लास है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। आज की जो क्लास रहने वाली है वो काफ़ी मज़ेदार रहने वाली है। आज की जो क्लास है वो अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में है, जो एसएससी, रेलवे के सभी एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय का क्या मतलब होता है। अंतर्राष्ट्रीय का मतलब आप सभी लोग जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय का मतलब होता है कई देशों का। ठीक है, क्या मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय मतलब कई देशों का। ठीक है, और संगठन का मतलब होता है यहाँ पे एक साथ मिलकर काम करने वाला। ठीक है, एक साथ मिलकर काम करने वाला। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मतलब होता है कि सभी देश एक साथ मिलकर जो काम करते हैं उसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन कहते हैं। ठीक है, किसी देश समूह द्वारा जो कार्य किया जाता है, ठीक है, सबके भले के लिए, हित के लिए, उसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन कहते हैं। अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्यों बनाया जाता है, तो देश में शांति बनाए रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, देश में क्या शांति बनाए रखने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, संगठन बनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला संगठन हम लोग यहाँ पे देखते हैं। पहला क्या है हम लोग का यहाँ पे, सबसे पहला है संयुक्त राष्ट्र संगठन, यूएनओ। ठीक है, यूएनओ ये किस लिए बनाया जाता है, तो ये दो देशों के बीच शांति बनाए रखने के लिए ये संगठन बनाया गया है। अगर बात करें यूएनओ की स्थापना कब हुई थी, तो 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, दूसरा है यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में है, अमेरिका में है। यूएनओ के वर्तमान महासचिव एंटोनिया गुटेरस पुर्तगाल हैं। ठीक है, यूएनओ के आधिकारिक भाषाएं 6 हैं, याद रखें, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी, चीनी, अरबी, स्पेनिश। आगे बढ़ते हैं। भारत यूएनओ का सदस्य कब बना था, तो 1945 में ये संस्थापक सदस्य द्वारा बना था। याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के एसएससी और रेलवे के सभी एग्जाम्स में यहाँ से एक प्रश्न जरूर आता है, तो इसे पढ़कर एग्जाम देने जरूर जाएं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला देखिए, अगला है हम लोगों का यहाँ पे विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसे WHO के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगर हम इसका फुल फॉर्म देखें तो इसका फुल फॉर्म होता है, आप लोग जानते होंगे, इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ। ठीक है, और क्या होता है, वर्ल्ड हेल्थ हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, याद रखिएगा, ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यहाँ पे इसका फुल फॉर्म कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट था, पहला था हम लोग का यूएनओ, इसका भी फुल फॉर्म पूछा जाता है, आप लोग याद रखिएगा। इसका होता है यूनाइटेड नेशन। ठीक है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो हम लोग का विश्व स्वास्थ्य संगठन जो WHO हो, ये क्यों बनाया गया है, तो जैसा कि आप लोग को पता है, विश्व स्वास्थ्य संगठन इसमें हेल्थ के बारे में आता है। ठीक है, लोगों की सेहत के बारे में देखभाल करने के बारे में आता है। ठीक है, लोगों की सेहत की देखभाल करता है ये WHO, ये संगठन। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुआ था, याद रखें। WHO का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। WHO का मुख्य उद्देश्य क्या है, विश्व स्वास्थ्य स्तर को ऊंचा उठाना है। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य है। WHO की स्थापना दिवस 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, और इसी दिन इसकी स्थापना हुई थी, याद रखिएगा। स्थापना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 7 अप्रैल 1948। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला देखिए, अगला क्या है हम लोग का, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसे IMF कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, IMF कहते हैं। IMF की स्थापना जो हुई थी 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में हुआ था। IMF का मुख्यालय कहाँ पे है, वाशिंगटन DC, अमेरिका में है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सदस्य संख्या कितनी है, तो 190 देश हैं इसमें, याद रखिएगा कितने हैं, 190 देश। और बात करें भारत IMF का सदस्य कब बना, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य कब बना, तो 1945 में ये इसका सदस्य बना, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला देखिए, विश्व बैंक, जिसे वर्ल्ड बैंक के नाम से जाना जाता है। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पे है, तो वाशिंगटन DC, अमेरिका में है। विश्व बैंक के दो भाग हैं, एक IBRD और एक IDA, याद रखिएगा। एक IBRD है आप लोगों का, और एक और है IDA। ठीक है, दोनों नाम याद रखिएगा आप लोग। भारत को विश्व बैंक से सबसे पहला ऋण
1949 में मिला था, ये भी याद रखिएगा। कब मिला था? 1949 में, ठीक है, 1949 में, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड बैंक से बहुत बड़ा प्रश्न पूछा जाता है इसकी स्थापना को लेकर, तो याद रखिएगा 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला देखिए, विश्व व्यापार संगठन WTO, ठीक है, ये क्या था? ये हम लोगों का दो देशों के मध्य व्यापार जो संगठन बनाया गया है व्यापार करने के लिए, वो ये संगठन है। WTO यानी विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो 1995 में हुआ था, याद रखिएगा। WTO का मुख्यालय कहाँ पे है? तो जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। WTO का उद्देश्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना, यानी दो देशों के मध्य जो व्यापार होता है उसको बढ़ावा देना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम थोड़ा सा यहाँ पे G20 की स्थापना कब हुई थी इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो G20 की स्थापना हुई थी 1999 में, ठीक है, 1999 में, ठीक है। सदस्य देश कितने हैं G20 में? तो 19 देश हैं प्लस यूरोपीय संघ है, यानी UN है, ठीक है। 19 देश हैं और यूरोपीय संघ हैं। G20 का उद्देश्य वैश्विक आर्थिक सहयोग है। 2023 का G20 शिखर सम्मेलन भारत नई दिल्ली में हुआ था, याद रखिएगा। G20 2023 का शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? तो नई दिल्ली, भारत में नई दिल्ली में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, अगला हम लोगों का ब्रिक्स, ये क्या है? आप लोग इस पे देखिए, गौर करिए। जो ब्रिक्स का गठन हुआ था वो 2009 में हुआ था। मूल रूप से ब्रिक्स बाद में 2010 में दक्षिण अफ्रीका से जुड़ा, लेकिन इसका गठन 2009 में हुआ था, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इसके सदस्य देश कौन कौन से हैं? तो ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। टोटल कितने देश हैं? 5 देश हैं यहाँ पे। ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। ब्रिक्स का उद्देश्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं का सहयोग है। ब्रिक्स बैंक जो है वो NDB है, ठीक है, 2015 में है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो शंघाई, चीन में है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। ये ब्रिक्स से कई प्रश्न आ सकते हैं, तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है हम लोगों का नाटो, इसे नाटो कहते हैं, ठीक है, NATO। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा, इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। सदस्य देश कितने हैं? तो 31 देश हैं इसमें 2023 तक, ठीक है। और मुख्यालय कहाँ पे है? तो मुख्यालय याद रखिएगा ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। उद्देश्य क्या है? सामूहिक सुरक्षा, कलेक्टिव डिफेंस। स्थापना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा 1949। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, अगला है हम लोग का यहाँ पे सार्क। अगला क्या है हम लोग का यहाँ पे? सार्क। इससे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आप लोग का प्रश्न पूछा जाता है। सबसे पहला इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो याद रखिएगा, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, ठीक है, कॉर्पोरेशन। स्थापना कब हुई थी? 1985 में हुई थी, ढाका घोषणा में, याद रखिएगा। सदस्य देश कितने हैं? तो 8 देश हैं। भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, अफगानिस्तान, याद रखिएगा, इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। 8 देश हैं इसमें, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो काठमांडू में है, नेपाल में है। जो कि उद्देश्य क्या है? दक्षिण एशियाई देशों का आपसी सहयोग, याद रखिएगा। सार्क से बहुत बार प्रश्न आ चुका है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सार्क के बाद है हम लोगों का आसियान, ठीक है, ये भी, इसका भी फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो याद रखिएगा इसका फुल फॉर्म क्या होता है यहाँ पे। तो इसका फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, याद रखिएगा, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा 1967 में हुआ था, बैंकॉक घोषणा में, ठीक है, बैंकॉक घोषणा में। सदस्य देश कितने हैं? तो टोटल 10 देश हैं। दक्षिण पूर्व एशिया से लेकर पूरे 10 देश हैं। मुख्यालय कहाँ पे है? तो जकार्ता, इंडोनेशिया में है, याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं यूरोपीय संघ की, यानी EU, ठीक है, यूरोपीय संघ की। स्थापना हुई थी 1993 में यूरोपीय संघ की। और ये किसके द्वारा हुई थी? तो मास्ट्रिच, ठीक है, मास्ट्रिच संधि के द्वारा हुई थी इसकी स्थापना, याद रखिएगा, मास्ट्रिच संधि। सदस्य देश कितने हैं? तो टोटल 27 देश हैं इसमें, ठीक है। मुख्यालय कौन सा है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। और मुद्रा यूरो क्या है? 19 देशों में उपयोग करते हैं। ये जो मुद्रा बनाती है वो 19 देश में उपयोग होते हैं, याद रखिएगा। मुख्यालय ब्रुसेल्स में है, बेल्जियम में। आगे बढ़ते हैं अगले पे, ठीक है। तो ये हम लोग का अगला है। आज हम लोग पार्ट 1 करेंगे, ठीक है। हम लोग इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा आप लोगों को याद नहीं करना है। ये हम लोग का पार्ट 1 है, ठीक है। एक वीडियो इस पर और आएगी, तो आप लोग उसे जरूर देख लीजिएगा। पार्ट 2 हम लोगों का नेक्स्ट वीडियो में आएगा। ये आप लोगों का पार्ट 2 है। हालांकि ये इतना अधूरा ही है, लेकिन मैं इसे पूरा जरूर करूँगा, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए,
यूनेस्को, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। याद रखिएगा 1945 में यूनेस्को की स्थापना हुई थी। मुख्यालय कौन सा है? तो पेरिस है, फ्रांस में है। उद्देश्य क्या है? शिक्षा, विज्ञान व संस्कृति का विकास करना यूनेस्को का क्या है? काम है। आगे बढ़ते हैं। अगला है हम लोगों का यूनिसेफ। यूनिसेफ क्या है? ये यूनिसेफ क्या करता है? बच्चों की क्या करता है? मदद करता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1946 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है, अमेरिका में है। ठीक है। उद्देश्य क्या है? बच्चों के विकास और शिक्षा के बच्चों के विकास और शिक्षा के विकास के लिए इसको बनाया गया है। 2 देशों के द्वारा बनाया गया है, याद रखिएगा, यूनिसेफ। ठीक है। बहुत से देश होते हैं, सॉरी 2 देश नहीं, यूनिसेफ बहुत से देशों द्वारा बनाया गया है। अब हम लोगों का है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी आईसीजे। ठीक है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसका क्या है? स्थापना हुआ था 1945 में, याद रखिएगा। स्थापना कब हुआ था इसका? 1945 में। मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय है हेग, नीदरलैंड में। कहाँ पे है? नीदरलैंड में है, और इसको हेग भी कहते हैं, हेग नीदरलैंड में है। भारत का पहला न्यायाधीश कौन था? तो डॉक्टर नागेंद्र सिंह थे, पहला अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के। ठीक है। न्यायाधीश कौन थे? तो याद रखिएगा डॉक्टर नागेंद्र सिंह। अब हम लोगों का इतना ही था। अब हम लोगों का ये लास्ट था। अब हम लोग क्या पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा फुल फॉर्म पढ़ लेते हैं, क्योंकि आईसीजे, यूनेस्को और यूनिसेफ ये तीनों ही परीक्षा में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आईसीजे का देख लेते हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है। यूनेस्को का क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस एडुकेशनल साइंटिफिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। और हम लोग का लास्ट में है यूनिसेफ। यूनिसेफ का होता है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। ठीक है। और इसका एक और होता है फुल फॉर्म, वो देख लीजिए क्या है यहाँ पे। यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल, ठीक है, चिल्ड्रेंस इमरजेंसी फंड। ये किस लिए बनाया गया है? तो ये बच्चों के विकास के लिए बनाया गया है, बच्चों की मदद करने के लिए। ठीक है। तो हम लोगों का इतना ही था। आप लोगों का पार्ट 2 जल्द ही आएगा, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट कर दीजिए।